सबसे बड़ी खबर है, आपको बता दें, फैद बिल्डर के राघवेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ केस दर्ज। जी हां, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के वैल्यूअर के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। दोनों पर ईओडब्ल्यू ने केस दर्ज किया है। तो रिटायर्ड कैप्टन विनय भदौरिया ने की थी शिकायत। कैप्टन रिटायर्ड विनय भदौरिया जमीन को बता रहे थे अपना, तो फाइनेंस कंपनी से लिया था 6 करोड़ का लोन। विनय भदौरिया की जमीन की रजिस्ट्री करा ली थी, आपको बता दें, वही लोन से, और निजी फाइनेंस कंपनी को गुमराह किया गया था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, फैद बिल्डर के राघवेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ और साथ ही इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के वैल्यूअर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राघवेंद्र सिंह मध्य प्रदेश सहित भोपाल के बड़े बिल्डरों में नाम उनका शामिल है। कुछ राजनीतिक रसूख के चलते शहर की कई बड़ी जमीनों पर उनका कब्जा है। हालांकि ये विवाद कई सालों से चलते आ रहे हैं, लेकिन उनके पड़ोस में ही रहने वाले विनय भदौरिया की जमीन पर उन्होंने पहले कब्जा किया, फिर कब्जे की जमीन की रजिस्ट्री कराई। रजिस्ट्री कराने के बाद इंडिया बुल्स फाइनेंस कंपनी से उसका वैल्यूएशन कराया और लोन लिया। करीब 6 करोड़ का लोन रजिस्ट्री करवा के दूसरे की जमीन पर ले लिया। अब जब पूरे मामले की जानकारी ईओडब्ल्यू को दी गई तो ईओडब्ल्यू 4 से 5 साल पुराने इस केस को इन्वेस्टिगेट करता है। फेथ ग्रुप बिल्डर्स के खिलाफ राघवेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ एफआईआर करता है। राघवेंद्र सिंह तोमर शहर के बड़े बिल्डरों में शुमार है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इनकम टैक्स ने साल 2020 में कार्रवाई की थी। इसके बाद ईडी भी लगातार फेथ ग्रुप के खिलाफ इन्वेस्टिगेट करती रही है। और जो मेरे पास एफआईआर की कॉपी है उसमें राजेश सिंह चौहान, अभिनव गीते, अनीश पाल सिंह, ये तीनों वैल्यूअर और तत्कालीन वैल्यूअर हैं जो इस पूरी जमीन से जुड़े रहे। इन्होंने ही लोन फाइनेंस किया, लेकिन सबसे बड़ी गलती यहाँ पे हो गई कि जमीन को वेरीफाई नहीं किया और राघवेंद्र सिंह के इशारे पे काम करते रहे। राघवेंद्र सिंह ने इन्हें पैसे देकर पैसे का लालच दिया और इन्होंने दूसरे की जमीन पर लोन करा दिया और रजिस्ट्री भी हो गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, और विनय भदौरिया इनके करीबी है, लेकिन अपने करीबियों तक को नहीं बख्शा और आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने आखिरकार बिल्कुल तो ईओडब्ल्यू ने विवेक यहाँ पर केस दर्ज कर लिया है और अब आगे जांच में देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विवेक।